मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम ब्रेस्ट में पाए जाने वाले सबसे कॉमन गांठ के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं। फाइब्रोएडेनोमा एक नॉन कैंसरस लंप है जो यूजुअली यंग लोगों में होता है, 14, 15, 16 से लेके 35, 40 की एज के पर। फाइब्रोएडेनोमा के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन आज उसके कुछ और पहलुओं पे बात करेंगे जो पेशेंट्स के दिमाग में जिस तरह के सवाल होते हैं। तो पहली बात तो ये कि फाइब्रोएडेनोमा है क्या। तो फाइब्रोएडेनोमा, जैसा मैंने कहा, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो ब्रेस्ट के टिश्यू से बनता है। कोई इसका डेफिनेट कॉज नहीं है। यूजुअली ये स्लो ग्रोइंग होता है, बट कुछ केसेस में ये तेज़ी से भी बढ़ सकता है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या फाइब्रोएडेनोमा के भी कुछ टाइप हैं। यस, एक फाइब्रोएडेनोमा जो यूजुअली स्लो ग्रोइंग होते हैं उसको हम लोग सिंपल फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं। कुछ फाइब्रोएडेनोमा ऐसे होते हैं कि जिनको जब हम निकालने के बाद जांच करते हैं तो उसमें कुछ सेलुलरिटी ज़्यादा होती है और उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं। या कभी कभी जब हम फाइब्रोएडेनोमा की सर्जरी करते हैं और फाइनल रिपोर्ट में कुछ और तरह का ट्यूमर आता है, जिसको हम लोग फिलॉइड ट्यूमर भी कहते हैं, जो फाइब्रोएडेनोमा से मिलता जुलता है लेकिन अलग होता है। अगला सवाल अक्सर पेशेंट का ये होता है कि डॉक्टर साहब, क्या ये फाइब्रोएडेनोमा दोबारा हो सकता है। यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि सिंपल फाइब्रोएडेनोमा यूजुअली दोबारा नहीं होते हैं। हाँ, अगर ब्रेस्ट में चूँकि टेंडेंसी है फाइब्रोएडेनोमा बनने की, अगर कोई छोटा मोटा लंप है जो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का है, जो पहले अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट नहीं हुआ, वो कल को बढ़ सकता है और पेशेंट को ये फील होता है कि जैसे फाइब्रोएडेनोमा दोबारा हो गया है। तीसरा एक क्वेश्चन होता है कि क्या फाइब्रोएडेनोमा में कैंसर का रिस्क है। तो यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूँगा कि फाइब्रोएडेनोमा में कैंसर का रिस्क नहीं के बराबर है। हाँ, अगर फाइब्रोएडेनोमा के चारों तरफ के टिश्यूज़ में, ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में कुछ एटिपिकल फाइंडिंग्स हैं, लाइक एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेटिव चेंजेस हैं, इन पेशेंट्स को थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। एक और बात है कि अक्सर यंग लड़कियां आती हैं या उनकी मदर आती हैं साथ में कि डॉक्टर साहब, इसकी ब्रेस्ट में गांठ है, और जबकि ब्रेस्ट में कोई गांठ नहीं होती है। तो वही मैं ये कहना चाहूँगा कि यंग पेशेंट्स को अगर हम चुटकी से फील करें, मतलब उंगली और अंगूठे के बीच में ब्रेस्ट को दबा के फील करें, तो अक्सर हमको ये लगता है कि इस ब्रेस्ट में गांठ है। तो ब्रेस्ट का जो एग्जामिनेशन है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्लैट ऑफ द हैंड से फील करना चाहिए, ना कि चुटकी से फील करना चाहिए। फ्लैट ऑफ द हैंड से अगर हम ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, फील करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिसमें कोई गांठ नहीं है, हम रीजनेबली कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कोई गांठ नहीं है। बट अगर हम किसी भी ब्रेस्ट को, यंग ब्रेस्ट को चुटकी से पकड़ें, इस तरह पकड़ेंगे, तो उसमें काफ़ी में हमको गांठ लगेगी। अगेन ये कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट के फाइब्रोएडेनोमा के लिए, चूँकि यंग लोगों में होता है, मैमोग्राफी का कोई रोल नहीं है। 40 के नीचे पहला अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन है जो हमको ऑलमोस्ट 95% में करेक्ट डायग्नोसिस दे देता है। कुछ पेशेंट्स में हमको उसकी नीडल बायोप्सी करना पड़ती है, क्योंकि हमें फाइब्रोएडेनोमा या फिलॉइड ट्यूमर या अकेजनली कैंसर में अल्ट्रासाउंड पे डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। एक और मेरा मैसेज है कि फाइब्रोएडेनोमा की किसी के पास कोई दवा नहीं है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर बहुत छोटा है और बढ़ नहीं रहा है तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, बट अगर ट्यूमर बड़ा है और बढ़ रहा है तो सर्जिकल रिमूवल इज़ द ओनली आंसर। सर्जरी हम ओपन सर्जरी कर सकते हैं, या अगर ट्यूमर छोटा है, 3 सेंटीमीटर से कम है,
तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड एक्सीजन ऑफ द ब्रेस्ट लंप, वैब, वो कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी बेटी या बहन के किसी के ब्रेस्ट में लंप है या फाइब्रोएडेनोमा है या ब्रेस्ट में लंप फील हो रहा है, कृपया करके मैं सलाह दूंगा कि एक सर्जन को कंसल्ट करें, मैमोग्राफी ना कराएं और उसको रीजनेबल एश्योरेंस के साथ डायग्नोज करवाएं कि ये फाइब्रोएडेनोमा ही है, क्योंकि फाइब्रोएडेनोमा डेंजरस नहीं होता है। लेकिन अगर हम कैंसर की डायग्नोसिस को फाइब्रोएडेनोमा समझ के छोड़ दें तो ये फ्यूचर में हमारे लिए रिस्की हो सकता है। धन्यवाद।